हेलो 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 हेलो। कैसे हो? ये थोड़ा सा चेंज होगा, नॉर्मली लाइव करते हैं बट अब ये वीडियो कैसे पब्लिश करूँगा ये मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं लग रहा। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो अभी, बट पब्लिश कैसे होगा ये मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। या तो वीडियोस की उसकी लिस्ट में आएगा या पता नहीं किधर आएगा, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा अपने पेज पे। अम, तो हाँ, तो दिक्कतें आ रही है मुझे इसको वीपीएन वगैरह को लेके। तो कनेक्शन बैठ नहीं पा रहा था कि यूट्यूब पे एक प्रॉपर स्टेबल सा एक लाइव कर लूँ। तो अब थोड़े दिन ऐसा चलेगा। सब ऊपर नीचे होके रखा है, वीपीएन काम नहीं कर रहा है इसलिए। तो चलो, कोई नहीं कर लेंगे। कल के मैच पे चलते हैं। कल एक मैच हुआ था इसका, पंजाब एंड मुंबई के बीच। कल ये क्या नाम है, पंजाब ने टॉस जीता था। पंजाब ने टॉस जीत के मुंबई को फर्स्ट बैट दिया था। वानखेड़े में ये मैच था। ड्यू नॉर्मली एक्सपेक्टेड है वानखेड़े पे, बट प्रीवियस मैचों पे आई नहीं थी ड्यू, तो मुझे वही लगा कि कल भी उतनी ज़्यादा नहीं आएगी। एक केमिकल वगैरह स्प्रे करते और बहुत सारी प्रिकॉशंस लेते हैं वो ग्राउंड स्टाफ। तो उसके चलते मुझे लगा चलो ये ड्यू का तो फैक्टर इतना ज़्यादा होगा नहीं, थोड़ी बहुत ही आएगी। और दिखी भी थोड़ी बहुत ही थी, ऐसा भी कोई एक्सट्रीम ड्यू लगा नहीं था। जिस हिसाब से हार्दिक वगैरह बोल के गए, जिस हिसाब से मुंबई वाले करके गए, उतना भी ज़्यादा ड्यू लगा नहीं था कि मैच कंप्लीटली वन साइडेड हो जाएगा। मुंबई वालों ने तो सबसे पहले आके प्रेशर ले लिया अपने ऊपर। दो विकेटें खो दी बहुत ही जल्दी पावर प्ले में। 3 ओवर 15 रन और 2 विकेटें मुंबई इंडियंस की पावर प्ले के अंदर। और वो 2 विकेटों में था रिकल्टन जो 2 रन करके गया है, और एक है सूर्या कुमार यादव जो 0 करके गया है। आ, बहुत प्रेशर ले लिया मुंबई वालों ने पावर प्ले में ही। फिर क्विंटन डिकॉक, ये नॉट आउट गया आदमी, ओपनिंग आया था नॉट आउट गया है क्विंटन। और आई थिंक अगले ने कीपिंग भी की है। सेकंड इनिंग में पूरी देख नहीं पाया तो ज़्यादा ज़्यादा ध्यान गया नहीं था कि कीपर कौन है, रिकल्टन है कि क्विंटन है। बट उसके वो नाम के अगेंस्ट कीपर लिखा है तो वही होगा। अगर वो कीपर कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ किसने किसने की थी किसने नहीं की थी कीपिंग। क्विंटन एंड तक नॉट आउट था 20 ओवर के बाद भी। अगला 10 ओवर खेला है, 60 बॉल्स खेले अगले ने, 10 ओवर के बराबर खेला है अगला। और अगले ने 112 रन बनाया है। कितना स्ट्राइक रेट बन रहा है? 186 7 का, 187 लगा लो। 187 का स्ट्राइक रेट बन रहा है अगले का 10 ओवर खेल के खुद। और लोग कह रहे हैं कि क्विंटन ने यह मैच मरवाया था। अरे भाई, ये कहाँ का लॉजिक है? किधर से ये लोग निकाल के लाते हैं कि नहीं नहीं, फला फला आदमी ने मैच मरवाया है, फला फला आदमी ये है वो है। भाई 187 का स्ट्राइक रेट है। ऐसा भी नहीं है कि वो रन बॉल जा रहा था 10 ओवर तक। और अगले ने 120 किए है। बाकियों का देख लो, बाकी में से नमनदीर के रन निकाल लो, कुछ है ही नहीं। तीन ही स्कोर थे डबल फिगर्स में। और उसमें से एक तो रन बॉल था हार्दिक, रन बॉल लगभग। नमन ने अच्छा किया है और क्विंटन ने अच्छा किया है। दो ही बैटर्स थे मुंबई की तरफ से जो मैच जीतने आए थे, जो एक अच्छा टोटल, एक डिसेंट टोटल जो कहते हैं वो खड़ा करने आए थे। वो नमन था और क्विंटन था। और क्विंटन ने जो बची कुची कोई इज्जत थी मुंबई की बैटिंग वाइज वो बचाई है अगले ने। और अगला इतना फटा है क्योंकि अगले की जगह बन नहीं रही। रोहित इंजर्ड है तो रोहित बाहर है। एक ओपनर खिलाना था तो उसके चलते दो ओवरसीज ओपनर खिला लिए, दोनों कीपर ऊपर से। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई है रिकल्टन एंड क्विंटन की। तो जब रोहित आएगा
तब ये शायद इवेल्युएट करेंगे कि रिकल्टन के साथ कंटिन्यू करना है कि क्विंटन को खिलाए। तो वो वाली बात है। फ्रेंडली कंपटीशन साउथ अफ्रीकन्स के बीच। ये था ओपनिंग की टेल। और बाय द वे क्विंटन की भी एक बात बताऊं, जो वो ये कह रहे हैं ना कि क्विंटन स्लो खेला, गंदा खेला, क्विंटन ने मैच मरवाया। क्विंटन पावर प्ले आई थिंक जब ख़त्म हो रहा था, पावर प्ले जब ख़त्म हो रहा था या जब ख़त्म हुआ था छठे ओवर के अराउंड, वो 15 रन करके खड़ा था 11 बॉल में। अगर वहाँ पे वो आउट हो जाता तो कह सकते हो कि अगले ने मैच मरवाई है, क्योंकि अगला एक तो ओपनर है और पूरा पावर प्ले खेल के गया है, वो भी 15 ही करके गया है, 10-11 बॉल खेल के। लेकिन पावर प्ले के बाद जो सातवीं आठवीं नौवीं वाली जो ओवर्स है, वहाँ से जो अगले ने उठाई है अपनी इनिंग्स, 20 आई थिंक 8 बॉल में उसने 50 किया। और 53 बॉल में फिर अगले ने ये किया, 53 बॉल में फिर सेंचुरी कर ली क्विंटन ने। तो अगला कुछ बचा, कुछ बर्बाद करके नहीं गया है। अगला बचा ही गया है लगभग लगभग मुंबई वालों को। ना सोच लो क्विंटन की ये नॉक भी नहीं आती तो कितना टोटल खड़ा हो जाता, वो वाली बात। क्विंटन ने बहुत अच्छी इनिंग अपनी वो खेली बाय द वे। उसने प्रॉपर, वो एक साइड से विकेट जा रही थी, बीच में नमन ने उसको स्टेबिलिटी दी, फिर भी नमन चला गया, फिर भी अगला लगा रहा अपने अपने ओर से। तो वो वाली बात थी। क्विंटन ने ही भाई बचाया है कल। ये पता नहीं कौन लोग हैं जो कह रहे हैं क्विंटन गंदा खेला, ये खेला, वो खेला। भाई क्विंटन का ही परफॉर्मेंस है कल। क्विंटन के 112 निकाल लो, फिर सोच लो कितने बनते हैं। सूर्या, भाई पता नहीं क्या है, सूर्या के भी उल्टे लगे हुए हैं वर्ल्ड कप के बाद से। वर्ल्ड कप में भी उसके थोड़े बहुत उल्टे लगे थे, बट फिर भी नमनदीर इसको ऊपर क्यों भेजा है ये समझ नहीं आया। नमनदीर को नॉर्मली तिलक आता होता है ऊपर, और नमन को नीचे ब्रुदफर्ड के साथ रखते हैं फिनिशर के तौर पे। नमन ऊपर आया था, नमन का एक ड्रॉप कैच हुआ था 10-11 रन के अराउंड, जब उसने 10-11 रन किए थे तब उसका एक ड्रॉप कैच आता है। आई थिंक प्रभ ने छोड़ा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद प्रभ ने छोड़ा था। फिर कौन है? हाँ, तो, नमन जब आउट हुआ, मैं वो देख रहा था वो कैच कहाँ पे है, अय्यर वाली। वो आई थिंक यही है, नमन वाली ही है कि नमन ने शॉट उठाया, डाउन द ग्राउंड खेल लिया अगले ने, और फिर वहाँ पे श्रेयस अय्यर ने जो कैच पकड़ा है, आई थिंक तो नमन धीर का ही है, मैं गलत हो सकता हूँ, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली। और क्रेडिट में भी वो अगले जिसने पकड़ा आई थिंक शशांक ही था, जिसने पकड़ा था। तो शशांक का ही नाम आएगा क्योंकि उसने कैच कंप्लीट किया है। तो आई थिंक यही था, अब नमन धीर वाला ही कैच था वो, एकदम एम आई के डग आउट के आगे जो श्रेयस अय्यर, एक तो भाई श्रेयस अय्यर वो अभी इंजर्ड था। आई थिंक वो कब इंजर्ड हुआ, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया टूर के अराउंड वो इंजर्ड हुआ था। तो फिर हाँ, ऑस्ट्रेलिया टूर में वो एक कैच करने गया था, एक ऑकवर्ड ऑकवर्ड तरीके से वो लैंड किया था अपनी साइड पे। तो वो फिर हॉस्पिटल में भी था काफ़ी दिन, उसका कमबैक भी होने वाला था उसमें, न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ में, वनडे सीरीज़ में, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि रिकवरी हो नहीं पा रही थी अगले की टाइम में। और वो आई थिंक आईपीएल के लिए भी डाउटफुल था स्टार्टिंग के लिए, अगर मुझे सही से वो न्यूज़ याद है तो श्रेयस अय्यर भी, एक तो वो भी मैच फिट नहीं है, 100% पे नहीं खेल रहा है वो, और फिर वो ऐसी छलांगे वगैरह लगा रहा है भाई। मानना पड़ेगा श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी, उसकी एफर्ट मान गए श्रेयस अय्यर को। जब वो दिल्ली में था तब वो उससे फील नहीं आती थी कि वो एक इतना अच्छा वो लीड कर पाएगा साइड को, टीम को। बट जब वो कलकत्ता में था, फिर जब वो पंजाब में आया, तब एहसास हुआ कि नहीं नहीं, इसमें है, इसमें सीरियसली वो कैप्टनसी वाली वो पोटेंशियल है। वो जो गिल को जो बना के रखा है पोस्टर बॉय, उसको जो लगभग और ऑल फॉर्मेट बनाने की जो एक कोशिश चल रही है उसमें, इंडियन टीम में,
उससे अच्छा यार किसी सही आदमी पे इन्वेस्ट कर लो। गिल के पास अभी बहुत टाइम है, शेयर्स के पास भी अच्छा खासा टाइम है अभी इंटरनेशनल वगैरह खेलने का। बट यार सही आदमी को सही टाइम पे बना लो, सही आदमी को सही टाइम पे बना लो। आ, तो नमन कहाँ पे है? नमन पे बात कर रहे थे। नमन 50 करके गया है। अगला एक ब्रिलियंट कैच की वजह से आउट हुआ। ब्रिलियंट एफर्ट श्रेयस अय्यर की तरफ से। छलांग मार के बाउंड्री के बाहर उसको बॉल को पकड़ के वापस फेंका अगले ने। तो बहुत अच्छी एफर्ट थी वो। नमन 50 करके गया 31 में। अगले का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है 161 का। जहाँ पे बाकी सारे हक्के जा रहे हैं वहाँ पे नमन एंड क्विंटन ही खड़े रहे मुंबई की तरफ से। हार्दिक पांड्या ये तो पता नहीं, हार्दिक के तो उल्टे ही लगे हुए हैं। अगेन वो कैप्टनसी में उतना अच्छा करता है नहीं, वो खुद भी एक तो बहुत प्रेशर ले लेता है और वो टीम को भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रखता होता है। 14 करके गया है 12 में। कंप्लीटली बर्बाद है हार्दिक पांड्या। कहाँ पे है रुदरफोर्ड? ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। ये था कि कुछ अच्छा फिनिश कर लेता रुदरफोर्ड तो 210 के अराउंड पहुंच जाते शायद मुंबई वाले शायद। अगेन यू नेवर नो, इफ बट्स एंड मेबीज। अगला 5 बॉल में एक करके गया है। तिलक ने 3 बॉल खेले, 2 चौके लगा के तीसरे पर रन आउट हुआ है अगला। और मयंक रावत आई थिंक इसका डेब्यू था लड़के का। अगला क्रीज पे तो पहुंचा था बट बॉल नहीं खेल पाया। एक्स्ट्राज पंजाब की तरफ से आए हैं 4 लेग बाइज और 4 वाइड। टोटल हुआ 195 का, 6 विकेट के नुकसान पे 20 ओवरों के बाद। अर्शदीप ने लाइन एंड लेंथ अपनी बहुत अच्छी रखी, उससे नॉर्मली वो वाइड लाइन एग्जीक्यूट हो नहीं पाती। कल उसने बहुत अच्छी एग्जीक्यूट की है। कहाँ पे है? 4 ओवर में 22 रन्स और हाँ, 4 ओवर में 22 रन्स और 3 विकेटें लिए अगले ने। अगले का ये है कि वो पावर प्ले में विकेटें निकाल रहा है अर्शदीप। उसने मैच की तीसरी ओवर में, पहली ओवर में सिंगल आया था मुंबई के पावर प्ले में, पहले ओवर में सिंगल आया था। दूसरे ओवर में 11 1 रन आए थे और तीसरे ओवर में 3 रन आए थे और 2 विकेट आई थी बैक टू बैक। हैट्रिक, हैट्रिक पे था अगला। आ, फिर इसके बाद था मार्को यानसन 4 ओवर में 30 रन 1 विकेट। अगेन लगभग सबकी तरफ से अच्छी बॉलिंग आई है, सिर्फ विजय विशाख और चहल ये महंगे पड़े हैं। बाटलेट 4 ओवर 39 रन, ये कह सकते हो थोड़ा महंगा पड़ा है। लेकिन अगले को विकेट नहीं मिली इसलिए थोड़ा उसके फिगर ऑफ लग सकते हैं। अगर विकेट मिल जाती तो आई गेस तो ठीक ही था। वैसे भी ठीक ही है 4 ओवर में 39। वो इसके क्विंटन वगैरह के नीचे आ गया था तो, तो वो वाली बात। आ, विजय विशाख 3 ओवर 36 रन। विजय विशाख बहुत महंगा पड़ा। विजय विशाख ने पता नहीं उससे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्या हो रहा था। विजय विशाख नॉर्मली जो प्रेशर बनाते हैं अपने साइड से वो बना नहीं पाया कल। और यूजी चहल 3 ओवर 45 रन्स, कोई विकेट नहीं। यूजी चहल भी बहुत महंगा पड़ा है। कंप्लीट ऑफ ऑफ डे दोनों का, इसका विजय विशाख का और यूजी चहल का। और शशांक ने भी ओवर डाली है। शशांक पिछले मैच में हैदराबाद के अगेंस्ट 2 लेके गया था और आज 1 ले लिया तो टोटल 3 हो गए शशांक के पास विकेटें। शशांक के पास 3 विकेटें होगी 2 मैच में। और मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी आऊँगा उस पे जस्सी पे। पावर प्ले 48 और 2 ही विकेटें गिरी थी। रन वाइज ठीक ठीक था बट अगेन 2 विकेटें बहुत ज़्यादा होती है, खास करके सूर्या का जो चला गया था बहुत जल्दी विकेट। पार्टनरशिप में वही थी नमन एंड इसकी क्विंटन की 122 की पार्टनरशिप 68 बॉल में। लगभग कितने 11 11 1 ओवर की पार्टनरशिप थी। पंजाब की चेज पे आ जाते हैं। क्या चेज किया है पंजाब वालों ने, क्या चेज किया है यहाँ पे। स्पेशल मेंशन जाता है उसको प्रभ सिमरन को और फिर नीचे जो सरपंच साहब करके गए। प्रियांश आर्या 15 करके गया 9 में। वो स्टार्ट तो उसने तगड़ा ले लिया था बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, वो एक बड़ी इनिंग नहीं खेल पाया। प्रभ सिमरन 80 रन करके गया है 39 बॉल में। 200 का स्ट्राइक रेट बन रहा है अगले का।
और अगले का बेस्ट पार्ट ये है कि अगले ने वो डॉट बॉल वाला प्रेशर बनने नहीं दिया। अगला स्ट्राइक रोटेट करता गया करता गया करता गया। डॉट बॉल्स इसने जब से कम खेलनी शुरू की है, जब से इसने स्ट्राइक रोटेट अच्छा करना अच्छा किया है पिछले एक आध मैच से, एक दो मैच से, तब से प्रभ की इनिंग्स भी बहुत अच्छी लग रही है देखने के लिए। और ऐसे पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती है प्रभ की इनिंग्स। प्रभ के साथ दिक्कत ये होगी, शुरू शुरू में ज़्यादा कोई खड़ा नहीं रह पाया। प्रियांश भी 15 करके चला गया, कूपर कॉनली 12 में 17 करके चला गया। और फिर जो पार्टनरशिप लगी थी प्रभ और श्रेयस की, एक टाइम पे श्रेयस बहुत स्लो चल रहा था प्रभ से। फिर एक टाइम पे लग रहा था नहीं नहीं श्रेयस और ज़्यादा तेज चल रहा है प्रभ से। कंप्लीट एक डोमिनेशन था इन लोग की तरफ से, पंजाब वालों की तरफ से। बैटिंग वाइज तो लगभग कह सकते हो एक मास्टर क्लास था चेस करने में। जब एक एंड से रन आ रहे तो उन्होंने हीरोगिरी नहीं की कि दोनों एंड से बजाएंगे। जहाँ पे बजा पा रहे थे वहाँ पे बजाया। जहाँ पे था कि नहीं एक एंड से ही मारते, दूसरा थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि अगर दोनों मारने के चक्कर में विकेट दे दी तो प्रेशर अपने ऊपर आ जाएगा। प्रेशर अपने ऊपर आने ही नहीं दिया, ना प्रभ ने आने दिया अपने ऊपर और टीम के ऊपर, और ना श्रेयस ने आने दिया। श्रेयस अय्यर 66 करके गया है 35 बॉल में, और अगला आउट हो गया अनफॉर्चुनेटली एंड के अराउंड। मार्कस आया था, वो 10 करके गया 5 बॉल में। वो मार्कस स्टोइनिस के लिए तो बहुत फिर आसान था, वो ज़्यादा कुछ था भी नहीं, 16.3 ओवर में चेज करके चले गए 195 का टोटल। तो कंप्लीट डोमिनेशन पंजाब की तरफ से, फील्ड में भी कैचेस अच्छे पकड़े, बॉलिंग में भी लाइन एंड लेंथ बहुत अच्छी पकड़ी, सिवाय वो विजय एंड चाहल के। उनका थोड़ा लाइन एंड लेंस ऑफ हो गए, वो उनका ऑफ डे था दोनों का अनफॉर्चुनेटली। और बैटिंग में भी प्रेशर आने ही नहीं दिया। गेम के 3 पार्ट्स है, तीनों पार्ट में मुंबई को आउट क्लास किया पंजाब वालों ने। बॉलिंग में 10 एक्स्ट्राज आए इन लोग के, पंजाब की तरफ से 9 वाइड आई है और एक नो बॉल आई है। भाई 16.6 ओवरों में मुंबई की बॉलिंग यूनिट को छाट के चले गए ये लोग, छाट के। दीपक चाहर 2.3 ओवर, दीपक चाहर 2.3 ओवर कितने 45 रन, 3 वाइड, 18 की इकोनॉमी। चाहर तो पहली ओवर ही इतनी महंगी थी, पहली ओवर में ही 20 एक रन आए थे। मैं खोल रहा हूँ यहाँ पे, मैंने नोट किया था क्या कहीं पे, हाँ। पहली ओवर में 21 रन आए थे। उसकी जो दूसरी ओवर थी मैच की, 8वीं ओवर, उसमें 14 रन आए। और 17वीं ओवर में मतलब ये जिस ओवर में वो फिनिश हुआ, जिसमें 3 बॉल डाली 17वीं ओवर, उसमें तो 2 वाइड थे और 2 चौके भी थे दीपक चाहर के द्वारा। ये है मैच विनर। इसके बाद जस्सी। अब मैं जो वो कह रहा था ना शशांक का, कि शशांक ने भी 3 मैचों में 3 विकेटें निकाल के रखी है, वो इसलिए कह रहा था क्योंकि जस्सी 5 मैच में विकेटलेस जा रहा है। 5 मैच हो गए आईपीएल के, मुंबई की इस आईपीएल में पांचों मैच में विकेटलेस गया है जसप्रीत बुमराह। और आज तो ये वाला था जस्सी का हाल कि चलो विकेटें नहीं आ रही, कम से कम रन वाइज प्रेशर बना रहा है। अगला आज प्रेशर बना ही नहीं पाया रन वाइज। अगला 41 रन के लिए गया, 10 का इकोनॉमी बैठ रहा है जसप्रीत बुमराह का। मेरे को याद भी नहीं है लास्ट टाइम कब बैठा था 10 का इसका इकोनॉमी जस्सी का। कंप्लीटली। अब जस्सी जस्सी पे मैं पूरा नहीं डालूंगा, मैं अब इस पे डालूंगा हार्दिक और एमआई की मैनेजमेंट पे, कि भाई जब है तुम्हारे पास जस्सी, जब है तुम्हारे पास बोल्ट, तो ढंग से यूज क्यों नहीं करते। दीपक चाहर कब से अच्छा बॉलर बन गया है इन लोग से। जस्सी को दो पहली ओवर, जस्सी पहली ओवर में जो प्रेशर बनाता है, जो उसकी एक ऑकवर्ड एक्शन है जिसके कारण बैटर फंसते हैं, वो पहली ओवर से ही प्रेशर बनाओ। दूसरी ओवर दो बॉल्ट को, बॉल्ट या तो कैपिटलाइज करेगा उस प्रेशर पे विकेट निकाल के,
या फिर अगला प्रेशर मेंटेन करके रखेगा, फिर तीसरी ओवर में विकेट आनी ही आनी है। पावर प्ले में 2 ओवर तेल हो गए तो तीसरी ओवर पे विकेट आनी ही आनी है। और मैं तो कहता हूँ, अगर एक सिचुएशन ऐसी बनती है ना, तो जस्सी को 4 के 4 ओवर लगातार डला दो, उसके 8वें ओवर तक खत्म ही कर दो जस्सी की स्पेल। मैं तो ये कहता हूँ, वो एक गट फील के ऊपर जाना होता है। वैसे तो एक ओवर रखते हैं जस्ट पावर प्ले के बाद का मिडल ओवर में, और एक रखते हैं एंड में। बट गट फील के हिसाब से तो मैं 3 ओवर खिलाऊं जस्सी को ऊपर से, क्योंकि ऊपर से ही बहुत ज़्यादा रन आ रहे हैं। ऊपर से दीपक चाहर और वो इतने ज़्यादा रन देके जा रहे हैं कि क्या ही बताए भाई। जस्सी ने 4 ओवर डाली है, ठीक। पहली ओवर में 5, दूसरी में 9, तीसरी में 16, और चौथी में 11 रन आए जस्सी के। तो जस्सी भी बहुत रन के लिए जा रहा है यार। जब तक जस्सी आता है तब तक वो बैटर्स कंफर्टेबल हो जाते हैं। तब तक शुरू शुरू में एक वो माइंडसेट होता है कि चलो इसके 2-3 ओवर निकाल ही देते हैं, सी आउट कर लेते हैं जस्सी को। फिर एंड में तो ये होता है कि चलो विकेट भी इन हैंड है, प्रेशर भी नहीं है, घुमा ही देते हैं। क्या क्या खोना क्या पाना, वो वाली बात है। और जस्सी का कंप्लीट मिस यूज हो रहा है बाय हार्दिक एंड मैनेजमेंट। और बोल्ट का भी, हालांकि बोल्ट खेला नहीं था, बट फिर भी उसको भी मैं गिन लूंगा। गंजफर 4 ओवर में 31 और 2 विकेटें निकाली, और आई थिंक इसने शुरू शुरू में ही निकाली थी। गंजफर ने, हाँ, पावर प्ले में ही निकाली थी। पावर प्ले में स्पिनर ने 2 ओवर डाली है। 2 ओवर पावर प्ले में 14 रन और 2 विकेटें, दोनों ओवर मिला के। हालांकि एक ओवर बहुत अच्छा था, 1 रन और 1 विकेट आया था। दूसरी ओवर में उसको 13 रन पड़ गए और 1 विकेट आया था। फिर आउटसाइड पावर प्ले भी ठीक ही डाला है उसने। तीसरी ओवर में 5 रन और चौथी ओवर में 12 रन आए थे अगले के। तो अगले ने पावर प्ले में जो विकेटें निकाली है ना, उससे बहुत प्रेशर कम हुआ है मुंबई पे शुरू शुरू में। ऐसा लग रहा था उस टाइम पे सिचुएशन को देख के। वो पता नहीं था ना उस टाइम पे कि श्रेयस एंड प्रभी पूरा मैच खत्म करके जाएंगे। तो उस हिसाब से गनजफर के बाद था हार्दिक पांड्या। हार्दिक, भाई ये भाई ये आदमी पैदल है। इसको, चलो कहीं और था, वहां पे उसने ट्रॉफी जिता दी गुजरात वालों को। फिर रोहित का भी वो वर्ल्ड कप वगैरह खराब चला गया था, अगला जिता नहीं पाया था अपनी टीम को। फिर इसको उधर से इधर लाया, फिर इधर वाले को साइड करके उसको मेन बना दिया भाई। हाय, हार्दिक हार्दिक कहता है वी विल सी। सी कर लो, वी नीड टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड वगैरह वगैरह। तो कहती तो वो मार के गया है, अब कर लो जो भी करना है। एक तो ये हार्दिक और ये मैनेजमेंट, ये उसके जयवर्धने की मैनेजमेंट, इतनी बकवास मैनेजमेंट भाई। क्या क्या कहे इन पे। मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ पहले। चलो ठीक है। 3 ओवर में 39, कोई विकेट नहीं, कुछ नहीं। शार्दुल शार्दुल ठाकुर, एक और मैच विनर पंजाब की तरफ से, जो मुंबई में खेल रहा है। ये जो धुरंधर वाला वो चल नहीं रहा, सीक्रेट एजेंट वाला, मैं तो कह रहा हूँ इन लोग को पूछो, इन लोग की वो इंटेरोगेशन कराओ, शार्दुल की और उसकी वो दीपक चाहर की, कि वो किधर से खेल रहे हैं। शार्दुल पहला उसने पावर प्ले के बाद ही डाला है। 3 ओवर डाली है, तीनों पावर प्ले के बाद ही डाले हैं। शार्दुल पहली ओवर 8, ठीक था, ओके। 2 वाइड आए थे उसमें, अदरवाइज ठीक था, कोई बाउंड्री नहीं थी। दूसरी ओवर में 18, और तीसरी ओवर में 16 रन आ गए, और अगले ने 1 विकेट निकाली है तीसरी ओवर में श्रेयस अय्यर की। क्या करना, उस टाइम तक तो खत्म ही था उसके। उससे तो अच्छा, विकेट निकालने से अच्छा है कि भाई अय्यर को बोल देता, 1-2 बाउंड्री और लगा के ख़त्म ही कर दे मैच उस टाइम पे। वो वाली बात थी। कहाँ पे है, हाँ, फॉल ऑफ विकेट, ये देख लो 3 विकेटें गिरी है। 2 पावर प्ले में जल्दी गिर गई, यहाँ पे हड़बड़ी मच सकती थी। पंजाब वालों का ये है कि वो बहुत ज़्यादा
पास्ट में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते होते थे कि जब एक दो विकेट गिर जाए ना इकट्ठी, या दो तीन विकेट इकट्ठी गिर जाए, तो जो अगला बैटर जो आता था वो इस प्रेशर में आता था कि अ, वो प्रेशर शिफ्ट करना है अपने ऊपर से ऑपोजिशन पे। तो फिर वो भी मारने के चक्कर में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता था, इफेक्टिव कुछ कर नहीं पाता था। तो पंजाब वालों का ये है कि उन्होंने अब एक प्रॉपर मैनेजमेंट रखी है, एक प्रॉपर वो माइंडसेट के साथ आते हैं कि कैसे चेज करना है, कैसे गेम चलानी है। और श्रेयस अय्यर जो वो करके जाता है नंबर 4 पे, वो तुड़ाई भी करके जाता है, वो गेम भी चला के जाता है। कंप्लीट एक वो होता है ना बैटिंग स्किल्स, उसके पास 360 बैटिंग स्किल्स है। वो कहीं पे भी मार सकता है, कहीं पे भी गैप निकाल सकता है, कहीं पे भी छक्का मार सकता है, चौका मार सकता है। तो वो वाला जो स्किल सेट है उसका, जो उसने वो शार्पन किया है श्रेयस अय्यर ने, भाई पंजाब वाले सीरियसली 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 बहुत स्ट्रांग लग रहे, पिछले साल भी लगे थे बहुत स्ट्रांग। और इस साल भी मुझे लग रहा है पंजाब जा रही है फाइनल। एक बस वो नीचे सवाल आ रहा है नेहाल वडेरा का, कि नेहाल क्या करेगा। अगला खोया खोया है, जैसे वो क्लासन एंड मिलर खोए नहीं थे उसमें T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद। मिलर तो खैर आज भी खोया खोया ही है थोड़ा बहुत। वो सेम चीज़ नेहाल के लिए लगती है यार। पार्टनरशिप देख लो, मेन ही थी वो वाली श्रेयस एंड प्रभ की, 139 की 66 बॉल में, यही मेन पार्टनरशिप थी। कंप्लीट डोमिनेशन पंजाब की तरफ से, कंप्लीट 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 डोमिनेशन। मुंबई वालों को हाथ लगने ही नहीं दिया इस गेम में, इस मैच में। कंप्लीटली आउटप्ले किया मुंबई वालों को। 5 ट्रॉफी वाले की तो ऐसी लगी पड़ी है भाई, क्या बताए। पंजाब वाले कल का मैच जीत के टॉप पे चले गए 9 पॉइंट के साथ। उनका एक वो वॉश आउट हुआ था कलकत्ता के अगेंस्ट, तो वो पॉइंट शेयर हो चुके थे, वो पॉइंट शेयर हो गए थे। बाकी तो पंजाब ने जितने भी मैचेस खेले हैं अनइंटरप्टेड, वो तो सारे जीते हैं। 5 खेल के 4 जीते हैं, 9 पॉइंट है, +1 का इकोनॉमी, वो नेट रन रेट चल रहा है, इकोनॉमी कह रहा हूँ। आरसीबी वाले नंबर 2 पे है। वो भी 5 खेल के 5 जीते हैं, सॉरी 4 जीते हैं, बट एक हारे है वो। तो उनके 8 पॉइंट है। उनका इकोनॉमी, जो इकोनॉमी कह रहा हूँ यार, उनका जो नेट रन रेट है वो पंजाब वालों से बहुत अच्छा है। आरसीबी का 1.5 में है, +1.5 पे है। राजस्थान वाले भी आसपास ही घूम रहे हैं, इन दोनों के 5 खेल के 4 जीते एक हारे हैं। 8 पॉइंट है अगले के, राजस्थान के। लेकिन उनके इकोनॉमी थोड़ा कम चल रहा है, आरसीबी से तो काफ़ी कम चल रहा है, लेकिन पंजाब वालों के तो थोड़ा ही कम चल रहा है। उनका +0.8, 0.8 कितने, 89 गिन लो, 0.89 का चल रहा है उनका। फिर ये तो हैदराबाद जीटी और ये क्या नाम है इसका, हैदराबाद जीटी डीसी और लखनऊ, इन लोग के बीच में कि फोर्थ पोजीशन के लिए कौन खेल रहा है, फोर्थ प्राइज के लिए कौन खेल रहा है, कौन होगी वो चौथी टीम जो जाएगी उसमें प्लेऑफ्स में। हालांकि अभी तो 4-5 मैचेस ही हुए हैं सबके, 14-14 होने हैं मैचेस टोटल, तो अभी तो हाफ वे के अराउंड पहुंचेंगे, हाफ वे सीजन के पहुंचेंगे अभी। लेकिन लग तो यही रही है, टॉप 3 तो टॉप 3 रहेगी। बस वो चौथा जो स्लॉट है वो उसमें कौन आएगा वो देखना पड़ेगा, चौथे स्लॉट पे। कल मुंबई वाले हारे हैं। मुंबई वाले वहीं के वही रह गए कलकत्ता के साथ। मुंबई 5 मैच खेल के एक मैच जीती है, वो कलकत्ता के अगेंस्ट ही जीती थी वो पहला मैच। और 4 हारी है, 2 पॉइंट है अगलों के। और -1.0 है उनका रन रेट। और कलकत्ता तो है ही है, वो तो हम तो लीड कर रही है। हमें क्या है, हम तो लीड कर रहे हैं। अब कोई कहेगा पीछे से लीड कर रहे हो, चलो वो
तो जैसे जिसकी सोच, हम तो लीड कर रहे हैं भाई, हम तो पॉइंट टेबल के टॉपर है 10वें पे, भैंस की आँख। हे भगवान, 2 पॉइंट दिला दो, 2 पॉइंट दिला दो। आज आज आ जाते हैं। आज कौन है, कहाँ पे है? अम, यार ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा, कहाँ पे है आज का मैच। हाँ, आज है गुजरात एंड कलकत्ता, इन दोनों का मैच है आज। देखते हैं कौन कैसा करता है। गुजरात वाले, हालांकि उनका टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा है। मिडिल में ग्लेन फिलिप्स भी अच्छा ठीक ठीक वो करके दे रहा है, फिनिश अच्छा करके दे रहा है। और राहुल राहुल तेवतिया का समझ नहीं आता है, या तो उसको बहुत जल्दी भेज देते हो या कुछ ज़्यादा ही लेट भेज देते हो, वैसा है। और कलकत्ता की साइड से तो भाई मैं तो कह कह के थक गया, चेंजेस कर लो। मैं कह कह के थक गया जी। या तो टीम में चेंजेस कर लो, ठीक, उसमें प्लेइंग वगैरह 11 में उसमें चेंजेस कर लो, या मैनेजमेंट में कर लो, मेरे को ऐड कर लो मैनेजमेंट में। मैं ओवरनाइट टीम घुमा दूंगा और क्या पता है अगले मैच में फिर 2 पॉइंट आ ही जाए हमारे। तो वो वाली बात है। लग तो रहा है जीटी जीतेगी आज रात को, बट सपोर्ट करना पड़ेगा यार, कलकत्ता को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो है हालचाल अभी यार। ये इसका दिक्कत चल रहा है, लाइव सॉरी वीपीएन वगैरह का वो चल नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें जब सॉर्ट आउट हो जाएंगी तब अपना रेगुलर वो लाइव स्ट्रीम वगैरह वो सब कर लेंगे, वापस ऑन ट्रैक आ जाएंगे। अभी के लिए तो वीडियो ऐसे ही डालनी पड़ेगी, तो थोड़ा देख लेना। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तो टॉपिक कुछ है नहीं मेरे पास। अगले वीकेंड को मोटो जीपी वगैरह शुरू हो रहे हैं वापस, तो तब की तब देखी जाएगी। अभी तो सिर्फ आईपीएल चल रहा है। और आई थिंक आज आज रात से या कल से इंडिया वुमेन्स एंड साउथ अफ्रीका वुमेन्स की भी सीरीज़ है, वो भी शुरू हो रही है। तो उस पे भी इधर उधर देख लेंगे, बात कर लेंगे। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कौन जीत रहा है। कलकत्ता जीत रही है, पहली मैच अपनी इस सीज़न की हम जीत रहे या हार रहे वापस, वो बता देना कमेंट में। और हम लोग कल मिलते हैं।